भारत की 5 सबसे खुफिया कमांडो फोर्सेज। आज हम इस वीडियो में भारत की 5 सबसे खतरनाक खुफिया कमांडो फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, एनएसजी कमांडो फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो फोर्स। एनएसजी कमांडो फोर्स भारत की एक स्पेशल फोर्स यूनिट में से एक है। एनएसजी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है। इसका मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। महानिदेशक हमेशा एक आईपीएस अधिकारी होता है। एनएसजी के कमांडो को ब्लैक किट कमांडो नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जब भी किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, इनकी वर्दी वह हेलमेट का और ऑल कलर ब्लैक होता है। एनएसजी जर्मनी की स्पेशल फोर्स जीएसजी 9 मतलब सीमा गार्ड समूह 9 पर आधारित है। एनएसजी का गठन सन 1984 में सभी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया था। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, जिसके बदौलत यह अपने कठिन से कठिन ऑपरेशन को भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। यह खुद से ज्यादा अपने साथी कमांडो पर विश्वास रखते हैं। एनएसजी कमांडो भारत की काउंटर टेररिस्ट यूनिट में से एक है, जो काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू से लेकर वीआईपी लोगों को प्रोटेक्शन जैसे मेजर रोल को निभाती है। एनएसजी कमांडो को आतंकवादी गतिविधियों, बॉम्ब डिस्पोज जैसे स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनएसजी कमांडो ने 2008 में हुए मुंबई टेररिस्ट अटैक व ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े ऑपरेशनों में अपनी भूमिका निभाई थी। नंबर 4, पैरा कमांडो फोर्स। पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक है। पैरा कमांडो फोर्स की स्थापना सन 1965 में हुई थी। पैरा कमांडो फोर्स में लगभग सभी इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से नियुक्त जाते हैं। पैरा कमांडो द्वारा काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, काउंटर नेरोटिक ऑपरेशन जैसे बड़े ऑपरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, जिसको 30% सैनिक ही पास कर पाते हैं। इन कमांडो को 15 दिन लगातार जागने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडो को पहाड़ व जंगल में 36 से 72 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए और सोए अपने ऑपरेशन को पूरा करने में महारत हासिल है। यह कमांडो जानवरों की आवाज आसानी से निकाल सकते हैं। इन कमांडो की पहचान इनकी मैरून कलर की कैप से होती है। पैरा कमांडो द्वारा किए गए प्रमुख ऑपरेशन में 1971 और 1999 का पाकिस्तान युद्ध है। साथ ही 1984 में किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी हिस्सा रह चुके हैं। पैरा कमांडो द्वारा हाल ही में 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठनों के कैंपों को ध्वस्त किया था। नंबर 3, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो भारत की सेंटर रिजर्व फोर्स है, यानी कि सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है। कोबरा कमांडो का मतलब कमांडो बटालियन फॉर इमीडिएट एक्शन है। इस स्पेशल फोर्स का नक्सली प्रॉब्लम से निपटने के लिए 12 सितंबर 2008 में इसका गठन किया था। कोबरा कमांडो को विशेष रूप से गोरिल्ला वार टेक्निक, जंगल माफिया के लिए ट्रेन किया जाता है। कोबरा कमांडो का मोटो विक्ट्री फॉर गलांट इन वार मतलब संग्राम में पराक्रमिक जयी होता है। कोबरा कमांडो गोरिल्ला वार वेपन, हाईटेक इक्विपमेंट लेस होते हैं। कोबरा कमांडो 2008 में अपनी स्थापना के बाद इंडिया के कई नक्सली ग्रुपों को सक्सेसफुली खत्म कर दिया। कोबरा कमांडो जंगल में खाना पानी बिना खाए, बिना किसी मदद के बिना 12 से 15 दिन तक आसानी से रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा कमांडो अपना बेस बदलने में माहिर होते हैं। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। यह एक इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है, जिसका गठन फरवरी 1987 में किया गया था। मार्कोस को पहले मेरीन कमांडो फोर्स मतलब एमसीएफ के नाम से भी जाना जाता था। मार्कोस को हवा, पानी और जमीन तीनों तरह के ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। मार्कोस ऑल इन वन कमांडो होते हैं, जो पैरा जंपिंग से लेकर सीट डाइविंग तक के स्पेशलिस्ट होते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। मार्कोस कमांडो को काउंटर टेररिज्म के साथ साथ एंटी हाईजैकिंग और पायरेसी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मार्कोस कमांडो की दिन की शुरुआत 20 किलोमीटर रनिंग के साथ होती है। मार्कोस कमांडो को वीकली 60 केजी वजन के साथ 120 किलोमीटर चलना पड़ता है। मार्कोस कमांडो की रियल पहचान गुप्त रखी जाती है, यहाँ तक कि उनके घर वालों को उनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। मार्कोस के सभी ऑपरेशन लगभग गुप्त रखे जाते हैं। मार्कोस कमांडो का निक नेम मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल है। नंबर 1, गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयर फोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसका गठन 6 फरवरी 2004 में किया गया था। इस यूनिट में 2000 पर्सनल्स हैं। इसका नाम पक्षीराज गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इसका मोटो डिफेंस बाय ऑफेंस मतलब प्रहार से सुरक्षा है। गरुड़ स्पेशल फोर्स इंडिया के सबसे यंगेस्ट स्पेशल फोर्स है। 2001
में जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स के एयर बेस पर आतंकी हमले होने के बाद इस स्पेशल फोर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। गरुड़ कमांडो एयरबोर्न एयरफील्ड सीजर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी को अंजाम देते हैं। 2016 में पठानकोट हमले के दौरान गरुड़ कमांडो की मदद ली गई थी। गरुड़ कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, जिस बात का अंदाजा उनकी शुरुआत 70 kg वेट से होती है। गरुड़ कमांडो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन मुख्य रूप से इजराइल से मंगाए जाते हैं। गरुड़ कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होता है। इस वीडियो में इतना ही।